ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है 21 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह का ये साप्ताहिक राशिफल है। आपको इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। ये जो साप्ताहिक राशिफल हम बताते हैं, दरअसल ये जन्म राशि पर आधारित होता है। इस सप्ताह के अंदर ग्रह स्थिति किस तरह से रहेंगे उसे समझना बहुत जरूरी है। चंद्रमा ग्रह तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि में भ्रमण करेंगे। सूर्य गुरु कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे और बुध वक्रगत अवस्था में, शनि मंगल ये तीनों ग्रह मकर राशि में संचार करने वाले हैं। मंगल ग्रह इस सप्ताह के अंत में अपने उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका हम अपने चैनल के अंदर अलग से सभी 12 राशियों का विस्तार से कार्यक्रम में हमने बताया है। मंगल कुंभ राशि परिवर्तन के नाम से हमारा वीडियो है और इस वीडियो को आप जाकर के हमारे कार्यक्रम में अपने राशि के बारे में विस्तार से देख सकते हैं। धनु राशि में शुक्र ग्रह भ्रमण करेंगे और राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में संचार करने वाले हैं। नौकरी, व्यापार, फाइनेंस, शिक्षा में कैसा रहेगा ये पूरा सप्ताह, इसे समझना बहुत जरूरी होता है। जीवन के सभी पहलुओं के लिहाज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें हमारे साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से प्राप्त होता है। और ये सप्ताह आपके जीवन में किस तरह का रहेगा, क्या क्या सफलताएं मिलेंगी, आइए इसे समझते हैं, देखते हैं किस तरह का ये सप्ताह 21 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य का जो समय है ये रहने वाला है। अब बात करेंगे हम सबसे पहले मेष राशि। इस सप्ताह के अंदर परिस्थितियों और तालमेल को बिठा करके चलने की आपको आवश्यकता है। आपको अपने कार्य शीघ्रता, सफलता मिलने वाली शीघ्रता से कार्य क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के अपने कमजोरियों को आप उजागर न होने दें। आपके अंदर तमाम तरह की कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को सामने वाले को आभास ना होने दें, अन्यथा इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। अनुचित उसका फायदा लोग उठा सकते हैं। और सप्ताह के अंत में देखेंगे तो अचानक घर मरम्मत इत्यादि की जरूरतों पर आपको कुछ बड़े खर्चे करने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भूमि भवन क्रय विक्रय से पहले अपने विशिष्ट वर्ग के साथ विशेष सलाह करें, परामर्श लें और तभी आप अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लें। करियर, कारोबार से जुड़े फैसले आपके पक्ष में रहेंगे। प्रेम संबंध सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा यहाँ पर थोड़े से संबंधों को लेकर के परेशानियों में फंस सकते हैं। दखल अंदाजी ज़्यादा न करें अपने पार्टनर के जीवन शैली में, अन्यथा इससे भी आपके संबंधों में कमी आएगी। दाम्पत्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण समय है। इस समय अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आप भरसक प्रयास करते चले जाएं। समय आपके लिए, जीवन साथी के लिए इस समय में कुछ जरूर समय निकालें और उनकी भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं को अनदेखा न करें। सेहत स्वास्थ्य का आप इस सप्ताह में विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और मंगलवार के दिन बूंदी का भोग जरूर हनुमान जी को लगाना चाहिए मेष राशि वालों को। वृषभ राशि फल, इस सप्ताह में इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों की आपको शानदार मदद मिलने वाली है। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। रोजगार में आपके जो प्रयास हो रहे हैं वो प्रयास बहुत शानदार तरीके से आपको सफलता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। नौकरी पेशा में हैं यदि आप, तो काम काज को लेकर के थोड़ा दबाव महसूस करेंगे। गुप्त शत्रुओं का विशेष रूप से आपको इस सप्ताह में सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय में या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सोच समझ करके आपको मैटलाइज करने की आवश्यकता है। धन निवेश करें, लेकिन अचानक कुछ महत्वपूर्ण यात्राओं का भी योग बनने वाला है। देश विदेश यात्रा भी इस सप्ताह में आप निर्धारित कर सकते हैं या फिर शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। कोई पुरानी बीमारी एक बार फिर से उभर सकती है। प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर के गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और उन्हें सुलझाने के लिए विवाद के बजाय आपको मेरे हिसाब से संवाद का सहारा लेना चाहिए। समय कठिन है। जीवन साथी के साथ साये की तरह मिलता रहेगा आपको, यानी कि जीवन साथी आपको परछाई की तरह पूरी तरह से आपको सहयोग करने वाले हैं। उनका मनोबल आपको निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता है। शुद्ध देसी घी का घर में दीपक जलाकर भगवान लक्ष्मी नारायण की आप पूजा करें। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन का उपाय है वृषभ राशि वालों के।
मिथुन राशि फल, इस सप्ताह में सुख और सौभाग्यवर्धक किसे कह सकते हैं। कैरियर कारोबार में नए दिशा मिलेंगे, मनचाही सफलता मिलेगी, इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने जा रहा है। आपका मन प्रसन्न रहेगा और इस सप्ताह में संतान पक्ष की तरफ से भी सुखद समाचार मिलने वाले हैं, जिससे घर की सुख खुशियों का माहौल बना रहेगा। घर में खुशहाल माहौल वातावरण बनने वाला है। कारोबारियों के लिए थोक कारोबारी हो या आप फुटगर हैं, निश्चित रूप से व्यवसाय में आपको ज़्यादा बेहतर शुभ परिणाम इस सप्ताह में प्राप्त होने वाले हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है इस सप्ताह के अंदर, और अपने जीवन में महत्वपूर्ण व्यवस्था को आप जिस तरह से बनाना चाहते थे, मन पसंद व्यवस्थाओं को आप अपने जीवन में जोड़ पाएंगे। लंबे समय से किसी को यदि आप प्रपोज करना चाहते हैं या किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आप इस सप्ताह में जरूर कर सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए कहीं ना कहीं संबंधों को बेहतर करने वाला सप्ताह है, और विवाह के अपेक्षित हैं यदि, तो इस सप्ताह में आपको आपके परिवार के लोगों के द्वारा एक शानदार सहमति आपके रिश्तों को लेकर के मिल जाएगी, जिससे आप अपने जीवन में एक कदम अपने रिश्तों को और आगे बढ़ा पाएंगे। शादीशुदा जातकों के लिए मधुरता बना रहेगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्य और प्रेम निरंतर इस सप्ताह में बढ़ता चला जाएगा। सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, खासकर सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। भगवान गणेश की आपको उपासना करनी चाहिए। बुधवार के दिन विशेष रूप से मोदक या लड्डू का भगवान गणेश को आपको भोग लगानी चाहिए। कर्क राशि फल, इस सप्ताह में किसी भी बड़े फैसले से को सावधानी पूर्वक करें। कठिन परिस्थितियों से भागने के बजाय तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। समस्याएं चाहे जितनी हो, कार्यक्षेत्र से जुड़ी हों या परिवार से जुड़ी हों, उन्हें सुलझाने के लिए आप इष्ट मित्रों का या अपने शुभ चिंतकों का विशेष सहयोग ले सकते हैं। संकोच न करें, यहाँ पर आपके भाग्योदय का आपको तमाम कई अवसर मिलेंगे। करियर में, कारोबार में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर शानदार प्राप्त होने वाले हैं। कमीशन के कारोबार में जुड़े हुए हैं या फिर कोई कारोबार आप पार्टनरशिप में करते हैं तो यहाँ पर आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, इस बात का ध्यान रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यदि कोई तैयारी में जुटे हैं, बहुत अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आपकी मजबूत होगी। प्रेम संबंधों में आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़े से दिखावा से अपने आप को बचना होगा। सेहत संबंधी जो समय है वो सामान्य रहेगा। घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत को लेकर के थोड़ी सी आप चिंतित रह सकते हैं। उपाय आपको प्रतिदिन भगवान शिव की साधना करनी चाहिए और चावल और सफ़ेद चंदन भोलेनाथ में जरूर आपको समर्पित करनी चाहिए। सिंह राशि के लिए सप्ताह नए अवसरों को लेकर के आने वाला है। बड़े लक्ष्य को इस सप्ताह में आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। छोटी मोटी परेशानियां चलती रहती हैं, बगैर विचलित हुए अपने कर्म पथ पर आगे आपको निरंतर बढ़ने की आवश्यकता है। विवेक के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाने में आपको सफलता मिलेगी। किसी विशिष्ट व्यक्ति के मुलाकात से आपको आपके भविष्य के लिए विशेष मदद, लाभ की योजनाओं को आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। कमीशन कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं यदि, तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। रोजगार की यदि तलाश में जुटे हुए हैं तो आपकी मन मुराद पूरी हो सकती है। यदि नौकरी में आप जुड़े हुए हैं तो मनचाहा तबादला ट्रांसफ़र के लिए भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। प्रतियोगिता की तैयारी में यदि जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको बड़ी सफलता आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुराने संबंधों को एक बार फिर से आप जागृत होता हुआ देखेंगे। आपसे विश्वास आपका बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन बेहद शानदार रहने वाला है। प्रतिदिन भगवान सूर्य की आपको उपासना करनी चाहिए। तांबे के लोटे में रोली अक्षत डाल करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करनी चाहिए। कन्या राशि फल, इस सप्ताह में ये बेहद शुभ समय है। कैरियर, कारोबार और आपके भाग्य का पूरा आपको साथ मिलने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको बहुत शानदार खुशखबरी मिलेगी। कार्य क्षेत्र के अंदर आपके कामकाज की तारीफ होंगी। विदेश से जुड़े कार्य करने वाले लोगों के लिए ये समय बेहद शानदार सफलतादायक। व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ भी प्राप्त होगा और बाजार के अंदर फंसा हुआ जो आपका पैसा है अप्रत्याशित रूप से आपके सामने निकल करके वापस आएगा। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। भूमि, भवन या कोई नई वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आपकी इच्छा इस सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध के अंदर देखेंगे तो विशेष उन्नति, आय और आय के कई नए स्रोत आपको मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद भी इस सप्ताह में सुलझ सकता है। आपसी सहमति से
कोई ना कोई विशेष समाधान आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध भी आपकी मजबूत होने वाली है। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की यदि आप सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। परिजन आपके इस संबंध का पुरजोर समर्थन आपको करने वाले हैं। लंबी दूरी यात्रा या लघु यात्रा का योग भी सप्ताह में बनेगा। भगवान श्री गणेश की पूजा करें आप। गणपति अथर्व शीर्ष का आपको इस सप्ताह में पूरे पाठ करनी चाहिए। तुला राशि फल। तुला राशि के जातकों को अपने सेहत संबंधी विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगा इस सप्ताह में। सबसे पहले आपके सेहत को देखा जाए तो थोड़े से सेहत से संबंधित थोड़ी परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप नए चुनौतियों को स्वीकार करने में असमर्थता महसूस करेंगे। ऐसे में थोड़े से अपने रख रखाव, अपने सेहत स्वास्थ्य पर आपका ध्यान केंद्रित होनी चाहिए। छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं सप्ताह में, उनको इग्नोर कर सकते हैं। बिल्कुल ना भूलें कि आप कहीं ना कहीं अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण परेशानियों में फंस सकते हैं। अपने वाणी पर पूरी तरह से आपको नियंत्रण रखने की सलाह इस सप्ताह में बन रहा है। ऐसे में अपने किए हुए वादे को सही तरीके से याद रखें जो भविष्य में आपको पूरा करना है, और उसके लिए अपने संकल्पों को निरंतर आप स्मरण करते रहें। भूमि भवन क्रय विक्रय का यदि कोई प्लान योजना बन रहा है तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। इस संबंध में कोई बड़ा फैसला नहीं लेनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में देखेंगे तो थोड़े से मन जो है आपका अचानक उच्चाट होगा, यानी कि अपने भाव, अपने विषयों से अपने आपका मन हटेगा। प्रेम संबंध बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास आप कर रहे थे उन प्रयासों को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें, अन्यथा इससे आपके संबंधों में और दूरियां बढ़ सकती हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ी सी टकराव भी हो सकती है। इसीलिए ये समय आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपसी सहमति, विश्वास को बढ़ाने के लिए धैर्यता का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन गाय के दूध, गाय के घी के माध्यम से, यानी कि देसी घी के माध्यम से घर के अंदर अपने पूजा स्थल पर एक दीपक जरूर जलाएं, प्रज्वलित करें। चीनी, चावल इत्यादि का शुक्रवार के दिन आपको दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि फल। इस सप्ताह के अंदर सुख समृद्धि के लिए ये सप्ताह बहुत शानदार है, और अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही दिशा में आपके प्रयास सफलता देंगे। मनचाहा धन लाभ का योग बन रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सीनियरों से उलझने के बजाय उनसे मदद मिल सकती है यदि आप उनकी मदद लेने का प्रयास करें तो। तमाम ज़रूरतों की इस सप्ताह के अंदर पूर्ति होगी। धन भी खर्च होंगे। लंबे समय के बाद मनचाही चीज़ों की प्राप्ति इस सप्ताह में आपको होने वाली है। माहौल शानदार रहेगा। आपकी वाणी में चातुर्य, मान सम्मान के कारण आप अपने थोड़े से सप्ताह के अंत के अंदर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखेंगी। उन्हें निभाने की पूरी आपको प्रयास करना है। घर परिवार से जुड़े किसी बड़े विवाद को सुलझाने में आपको शानदार सफलता मिलेगा। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। प्रेम संबंध एक दूसरे के प्रति आपकी विश्वास बढ़ता चला जाएगा। पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने और दाम्पत्य जीवन में मधुरता निश्चित रूप से बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक गतिविधि में आप संलग्न हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, या फिर धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। भगवती दुर्गा की प्रतिदिन आपको साधना करनी चाहिए, और हमेशा एक लाल कपड़े को अपने जेब में रखनी चाहिए, लाल रुमाल को। धनु राशि फल। इस सप्ताह में सुख समृद्धि और सौभाग्य को लिए हुए ये सप्ताह आपके जीवन में आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है। इष्ट मित्रों का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे और आय के नए कई स्रोत आपको मिलने वाले हैं। गुणगान करेंगे आपके आसपास के लोग, सहकर्मी आपके, और ऐसे में थोड़े से अपने जीवन में नज़र लगने की आपको खतरा महसूस होगा। समय समय में आप नज़र उतारा जरूर अपने कर सकते हैं। विशेष रूप से अपनी कार्य योजना को पूरी तरह से आपको गोपनीय रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी को अपने आसपास भनक भी न लगने दें कि आप क्या योजना बना रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं, अन्यथा उनमें निश्चित रूप से बाधा आ सकती है। इस सप्ताह में नई संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। हालांकि ऐसा करते समय विशिष्ट व्यक्तियों और शुभचिंतकों से सलाह जरूर लें। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से उसे पढ़ लें। प्रतियोगी परीक्षा में की तैयारी में जुटे हैं तो अंत में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। निश्चित रूप से प्रेम संबंध में देखा जाए तो आपका विश्वास बढ़ेगा, भावनाओं की आपकी कद्र की जाएगी, और पार्टनर के द्वारा आपको विशेष तरह की सरप्राइज गिफ्ट इत्यादि या तो आप दे सकते हैं या फिर आपको मिल सकता है।
दाम्पत्य जीवन में शानदार मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के आपको शानदार मौके मिलते चले जाएंगे। इस सप्ताह में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जो आपके सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला साबित होगा। मकर राशि फल, इस सप्ताह में आप लंबे समय से किसी बड़ी परेशानी में घिरे हुए थे, वो आपका इस सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। उससे आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र में सिर्फ जूनियर बल्कि सीनियर भी आपकी मदद करने वाले हैं, जिससे आप राहत, सुकून और कारोबार के सिलसिले में लंबी और छोटी दूरी यात्रा भी आप निर्धारित कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं। यात्राएं जो भी करेंगे वो बेहद शानदार रहेंगे, लाभदायक रहने वाले हैं और बने बनाए काम को, यानी कि बिगड़े हुए कार्यों को भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। सेहत आपकी शानदार रहने वाला है। अपने वाणी पर आपको मधुरता बनाए रखने की विशेष सलाह दी जाती है। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना लें। सप्ताह को शानदार तरीके से यूज करने के लिए भाई बहनों का भी आपको पूरा साथ मिलने वाला है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सफलताप्रद समय है। आलस्य का त्याग करके कठिन परिश्रम करने से ही आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। न्यायालय में कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप बड़ा निपटारा देख सकते हैं इस सप्ताह में। कामकाज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से ये सप्ताह आपको तालमेल बिठाने में थोड़ी सी मुश्किलें ला सकती हैं। इसीलिए चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का काम हो या प्रेम संबंध से रिलेटेड आपके निर्णय हों, बहुत ही सोच समझ करके आपको निर्णय लेने होंगे, अन्यथा बेवजह परेशानियों में उलझ सकते हैं। यदि आप किसी को अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए शानदार समय रहेगा। उस निर्णय को आप बड़े ही धैर्यतापूर्वक अपनी सामने वाले को बता सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में बेहद शानदार मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर रहेंगे। इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो प्रतिदिन हनुमान जी की आपको उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन जरूर एक सरसों तेल का दीपक अपने घर में जलाएं। कुंभ राशि फल, इस सप्ताह के मुकाबले कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत शानदार और सुकून को लेकर के आने वाला है। करियर, कारोबार में को आगे बढ़ाने के लिए मित्रों का, आपसी आसपास के लोगों का विशेष सहयोग मिलने वाला है। हालांकि कुछ नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन उन नुकसानों का भरपाई आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। सप्ताह के मध्य में सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीज़ों पर अपना धन खर्च करने वाले हैं। किसी मांगलिक कार्य पर शामिल होने वाले हैं और प्रेम संबंध के अंदर देखेंगे तो रिश्ते आपके बेहतर होंगे। लव पार्टनर के साथ आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकती है या फिर आप दे सकते हैं। परिजन आपको आपके व्यवहार से बेहद मधुर संबंध परिजनों के साथ बनेगा। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनेगी। लंबी दूरी यात्रा इस सप्ताह में आप निर्धारित कर सकते हैं। सतर्क रहें, अनावश्यक इधर उधर के बातों में ना उलझें, अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकता है। डिप्रेशन जैसी समस्या में आप उलझ सकते हैं। दिनचर्या आपको ठीक रखने की आवश्यकता है और आपके व्यवस्था जीवन की सभी प्रकार की सुधरती चली जाएंगी। थोड़े से नशीले पदार्थों के सेवन से इस सप्ताह में बचना चाहिए, कम करना चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन आपको गरीबों को भोजन से संबंधित सामग्री दान करनी चाहिए। मीन राशि फल, इस सप्ताह में सौभाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य आपके पूरे होंगे और शत्रु पक्ष कमजोर होंगे। खुद समझौते की पहल करेंगे। नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको सीनियरों की प्रशंसा आपकी करने वाले हैं, सीनियर जो लोग हैं। और किसी महत्वपूर्ण जो सामग्री आपका गायब हुआ था वो सामग्री इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। खोया हुआ सामान, प्रत्येक कदम आप बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर के इस सप्ताह में रखने वाले हैं। तमाम तरह की सफलतादायक इसे कह सकते हैं। नए संपत्ति क्रय विक्रय के लिए समय बेहद शुभ है। वरिष्ठ जनों की आपको शानदार सहयोग मिलने वाली है और पैतृक विवाद भी इस सप्ताह में आप दूर होता हुआ देखेंगे। स्वजनों के, परिवार के भावनाओं को अपने अनदेखी न करें। ठेके पर काम कर रहे हैं या ठेकेदारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। संबंधों में जो मुश्किलें थी वो मुश्किलें कम हो सकती हैं। जो रिश्ते में तनाव था वो तनाव आपका यहाँ पर दूर होता हुआ दिखेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
परिवार के विस्तार की योजना बना सकते हैं इस सप्ताह के अंदर, यानी कि फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर कोई नन्हे मुन्ने बच्चे का जन्म भी सप्ताह में हो सकता है। खुशियों का माहौल बना रहेगा और संतान की उन्नति से समाज में आपका मान सम्मान निरंतर रूप से बढ़ता रहेगा। भगवान विष्णु को पीले पुष्प समर्पित करें, पीले फूल से भगवान विष्णु की विशेष आराधना करें इस पूरे सप्ताह में, और भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से हम पूरे सप्ताह के आपके राशिफल को हमने बताया। यदि कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा तो जय श्री कृष्णा जरूर हमारे कार्यक्रम में के कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, कमेंट करें। कोई भी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, ज्योतिष सलाह चाहते हैं, तो आप अपनी बड़ी डिटेल हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको 1 से 2 दिन के अंदर रिप्लाई दी जाएगी, कॉल की जाएगी और संपूर्ण आपके सवाल और जन्म पत्रिका का विश्लेषण बताया जाएगा। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।